यह जीवन बहुत छोटा है और हर दिन नई चुनौतियां लेकर आता है। मनुष्य दिन भर भाग दौड़ करता है, चिंता करता है, दुख और थकान से भर जाता है। लेकिन अगर आप दिन में सिर्फ एक बार भगवान श्री कृष्ण की बातें सुन लें तो मन शांत हो जाएगा, विचार साफ हो जाएंगे और जीवन जीने का सही मार्ग मिल जाएगा। कृष्ण की वाणी सिर्फ कथाएं नहीं है बल्कि जीवन का सार है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे अंदर है, बस विश्वास और धैर्य रखना है। इसलिए मेरे मित्र, दिन में एक बार इसे जरूर सुने, क्योंकि ये आपके दिल को हिम्मत देगा, दिमाग को शांति देगा और आत्मा को शक्ति देगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंस्पिरेशन सक्सेस की एक और नई वीडियो में। आपसे विनती है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कृष्ण की बातें जीवन का सबसे अनमोल खजाना है। एक बार यदि मनुष्य इन्हें सुन ले, समझ ले और हृदय में उतार ले तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए वे सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए थे। आज भी यदि कोई व्यक्ति इन बातों को ध्यान से सुने तो उसे अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से बंधा है। यह वाक्य छोटा है लेकिन इसमें जीवन का संपूर्ण सार छिपा है। जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर देते हैं तो जीवन सरल और सुंदर हो जाता है। पर जब हम अहंकार और स्वार्थ के कारण कर्म करते हैं तब वही कर्म हमें बांध देते हैं। इसलिए कृष्ण की यह बात एक बार नहीं, बार बार सुननी चाहिए कि कर्म करते रहो लेकिन फल की चिंता मत करो। कृष्ण का जीवन स्वयं एक संदेश है। उन्होंने हमें दिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराना कैसे है, रिश्तों में प्रेम कैसे बनाए रखना है और धर्म के मार्ग पर कैसे अडिग रहना है। जब मथुरा की जेल में उनका जन्म हुआ तब चारों ओर अंधकार और भय था, परंतु कृष्ण का आगमन ही यह बताने के लिए था कि अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश अवश्य प्रकट होता है। यह संदेश हमें हर कठिनाई में हिम्मत देता है। जो लोग कहते हैं कि जीवन में दुख बहुत है, उन्हें कृष्ण की बातें सुननी चाहिए। वे समझ पाएंगे कि दुख केवल मन की एक स्थिति है। जब मनुष्य भगवान को अपने हृदय में बसा लेता है तब हर कठिनाई आसान लगने लगती है। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वचन सुनकर मनुष्य की सारी चिंता समाप्त हो जाती है। कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश है समर्पण। जब मनुष्य अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देता है तब उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती। गीता में कृष्ण ने स्पष्ट कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सारे धर्मों और कर्मकांडों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। इस एक वचन को यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। आज लोग रिश्तों में टूटन, जीवन में हार और मन में निराशा से परेशान रहते हैं, पर यदि वे कृष्ण की बातें सुन लें तो समझ पाएंगे कि हर स्थिति अस्थायी है, दुख हमेशा के लिए नहीं रहता और सुख भी स्थायी नहीं है। जीवन का रहस्य यही है कि हर स्थिति को समान भाव से स्वीकार किया जाए। कृष्ण कहते हैं, समदुहक सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते, अर्थात जो मनुष्य सुख और दुख में समान रहता है वही अमृतत्व को प्राप्त करता है। कृष्ण की बांसुरी हमें यही सिखाती है कि जीवन को संगीत की तरह जीना चाहिए। बांसुरी खाली होती है तभी उसमें से मधुर स्वर निकलते हैं। उसी प्रकार जब हम अपने भीतर का अहंकार खाली कर देते हैं तब हमारे जीवन से प्रेम और भक्ति का संगीत बजने लगता है। कृष्ण की बातें केवल उपदेश नहीं हैं बल्कि आत्मा की पुकार है। जब हम इन्हें सुनते हैं तो लगता है जैसे स्वयं भगवान हमारे कानों में कह रहे हों, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। यही विश्वास इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। कृष्ण कहते हैं, अपना कर्तव्य निभाओ, यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में भ्रमित हो गया तब कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि धर्म का पालन करना ही उसका कर्तव्य है। इसी प्रकार हमें भी याद रखना चाहिए कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो,
हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। कृष्ण की बातें सुनने से मनुष्य को यह समझ आती है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं बल्कि योग के लिए है। यदि हम केवल भौतिक सुखों में उलझे रहेंगे तो अंत में खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन यदि हम अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं, कृष्ण की बातें एक बार अवश्य सुनो, क्योंकि जब एक बार ये बातें हृदय को छू जाती हैं तो फिर जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। मनुष्य को सच्चा मार्ग मिल जाता है, आत्मा को शांति मिल जाती है और हृदय को भगवान का साथ मिल जाता है। कृष्ण की बातें सुनना मानो आत्मा को अमृत पिलाने जैसा है। संसार में लाखों किताबें पढ़ लो, हजारों उपदेश सुन लो, पर कृष्ण के वचनों की गहराई का कोई मुकाबला नहीं। जब गीता के शब्द हृदय में उतरते हैं तो लगता है जैसे स्वयं भगवान हमारे सामने खड़े होकर कह रहे हों, हे मानव, यह जीवन तेरा है, इसे व्यर्थ मत गंवा, इसे प्रेम, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चला। कृष्ण बार बार समझाते हैं कि मनुष्य का असली शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। हमारे भीतर का मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या ही हमें गिराते हैं। बाहर का कोई शत्रु हमें हरा नहीं सकता यदि हम भीतर से मजबूत हों। इसलिए कृष्ण कहते हैं, आत्मा ही अपने मित्र के समान है और आत्मा ही अपने शत्रु के समान है। यदि मनुष्य अपने भीतर के मन को जीत ले तो संसार की कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकती। कृष्ण ने कभी हार नहीं मानी। उनका पूरा जीवन ही संघर्ष का प्रतीक है। बचपन में ही कंस के अत्याचार झेले, पूतना, तृणावर्त, अघासुर जैसे राक्षसों से लड़े, वृंदावन के गोप बालकों को इंद्र के प्रकोप से बचाया, पर हर बार मुस्कान के साथ कठिनाइयों का सामना किया। यही उनकी सीख है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मुस्कुराना मत छोड़ो, विश्वास मत छोड़ो। कृष्ण की बातें हमें यह भी सिखाती हैं कि प्रेम ही जीवन का सार है। उन्होंने गोपियों से प्रेम किया, राधा से आत्मिक प्रेम किया, पांडवों से सखा भाव रखा और द्रौपदी की रक्षा करके यह दिखाया कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वार्थ न हो। जब मनुष्य अपने रिश्तों को प्रेम से निभाता है तब जीवन का हर दर्द हल्का हो जाता है। कृष्ण का संदेश है, योगी बनो। लेकिन योग का अर्थ केवल आसन और प्राणायाम नहीं है, बल्कि मन और आत्मा का मिलन है। जब मनुष्य का मन भगवान में लग जाता है तब वह योगी कहलाता है। कृष्ण कहते हैं, योगी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि योगी वह है जो भीतर स्थिर है, बाहर की परिस्थितियां उसे डिगा नहीं सकती। जो लोग जीवन में हार मानने लगते हैं उन्हें कृष्ण की बातें जरूर सुननी चाहिए। वे कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह केवल एक उपदेश नहीं बल्कि जीने का तरीका है। यदि हम काम करते समय फल की चिंता छोड़ दें तो हर काम सहज और आनंददायक हो जाएगा। चिंता वहीं जन्म लेती है जहां हम परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, पर जब परिणाम भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं तो मन शांति पा लेता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरा भक्त बन, मेरी शरण में आ, मैं तुझे कभी निराश नहीं करूंगा। ये वचन सुनते ही मनुष्य का हृदय हल्का हो जाता है। दुनिया छोड़ दे, सब साथ छोड़ दें, पर भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। यही सबसे बड़ा सहारा है, यही सबसे बड़ी ताकत है। मनुष्य का मन चंचल है, यह कभी स्थिर नहीं रहता, कभी हंसी देता है, कभी रुला देता है, पर कृष्ण ने इसका भी समाधान दिया। वे कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से मन को जीतो। जब मनुष्य बार बार भगवान का स्मरण करता है तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है, और जब वह संसार के मोह से दूरी बनाता है तो मन में शांति आ जाती है। कृष्ण की बातें केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि हर युग के लिए मार्गदर्शन है। आज का मनुष्य भले ही विज्ञान और तकनीक में कितना भी आगे बढ़ जाए, पर भीतर से वह वही है, कमजोर, डरा हुआ, लालची और भ्रमित। कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र के युद्ध में था। यदि कभी जीवन में लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो कृष्ण की बातें सुनो। वे कहेंगे, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, बस तू विश्वास बनाए रख। यही विश्वास चमत्कार करता है। जब पांडव अंधेरे में थे, जब उनका सब कुछ छिन गया था, तब भी कृष्ण उनके साथ थे और अंततः उन्होंने विजय प्राप्त की।
यही सीख है, जीवन का खेल अभी खत्म नहीं होता जब तक भगवान की मर्जी ना हो। इसीलिए कहा जाता है, कृष्ण की बातें एक बार अवश्य सुनो, क्योंकि यह बातें केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि जीवन का आधार है। इन्हें सुनकर मनुष्य को दिशा मिलती है, हृदय को शांति मिलती है और आत्मा को परमात्मा का साथ मिलता है। कृष्ण की बातें सुनने का अर्थ केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जीवन को नया दृष्टिकोण देना है। जब कोई व्यक्ति गीता का एक भी श्लोक सच्चे भाव से सुन लेता है, तो उसके भीतर का अंधकार मिटने लगता है। वह समझने लगता है कि जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा तक ले जाने का साधन है। कृष्ण बार बार कहते हैं, हे मानव, तू क्यों चिंता करता है? क्या तूने मुझे अपना मित्र, अपना पिता, अपना साथी नहीं माना? यह वचन सुनते ही मनुष्य की आंखें भर आती हैं, क्योंकि सच्चाई यही है कि इंसान अकेला नहीं है, उसका हर कदम कृष्ण देख रहे हैं। जब वह गिरता है तब भी भगवान उसे संभालते हैं, जब वह रोता है तब भी भगवान उसकी पुकार सुनते हैं। कृष्ण का जीवन हमें धैर्य सिखाता है। जब वे मथुरा में कंस के अत्याचार देखते थे, तब तुरंत दंड नहीं दिया, बल्कि सही समय की प्रतीक्षा की। यही संदेश है, जीवन में हर कार्य का एक समय होता है। जल्दबाजी करने से केवल असफलता मिलती है, पर धैर्य रखने से विजय निश्चित होती है। कृष्ण की बातें यह भी सिखाती हैं कि सच्चा सुख भक्ति में है, न कि भोग में। संसार का सुख क्षणिक है, आज है तो कल नहीं रहेगा, लेकिन जब आत्मा को भगवान का प्रेम मिल जाता है, तब वह सुख कभी नहीं छिनता। गोपियां इसका उदाहरण है। उनके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन कृष्ण का स्मरण उनके लिए सबसे बड़ा धन था। उसी प्रेम में वे डूबी रहती थीं और उसी में उन्हें आनंद मिलता था। कृष्ण ने संसार को यह भी समझाया कि धर्म का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि धर्म छूट गया तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, तब कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि अन्याय और अधर्म को देखकर मौन रहना पाप है। सच्चा धर्म वही है जिसमें न्याय और सच्चाई के लिए खड़े होना पड़ता है। यही कारण था कि अर्जुन ने धनुष उठाया और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। कृष्ण की बातें हमें यह भी सिखाती हैं कि मोह और आसक्ति ही दुख का कारण है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तो उसके छूटने पर दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब हम समझ लेते हैं कि सब कुछ अस्थाई है, तो मन हल्का हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो आया है वह जाएगा ही, जो बिछड़ा है वह मिला भी था। इसीलिए हर स्थिति को स्वीकार करो। कृष्ण की बातें सुनने से आत्मा को बल मिलता है। जब कोई व्यक्ति निराशा में डूबा हो और उसे यह वचन सुनाई दे कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं, तो उसके भीतर नई ऊर्जा आ जाती है। वह फिर से उठ खड़ा होता है, अपने कर्मों में लग जाता है और धीरे धीरे उसकी राह आसान हो जाती है। आज के समय में लोग भाग दौड़ में खोए हुए हैं। हर कोई सफलता, धन और मान सम्मान के पीछे भाग रहा है, लेकिन शांति कहीं नहीं मिल रही। कारण यह है कि लोग कृष्ण की बातें सुनना भूल गए हैं। यदि वे सुन लें कि सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, तू अपना ध्यान मुझ पर लगा, तो जीवन आसान हो जाएगा। कृष्ण की बातें सुनना ऐसा है जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में चल रहा हो और अचानक उसे मीठे जल का सरोवर मिल जाए। आत्मा की प्यास केवल भगवान की वाणी से बुझ सकती है। यह संसार चाहे कितने ही सुख दे, लेकिन आत्मा तब तक बेचैन रहती है जब तक उसे परमात्मा का स्पर्श न मिले। इसीलिए कहा जाता है, कृष्ण की बातें एक बार जरूर सुनो, क्योंकि जब एक बार ये बातें हृदय में उतर जाती हैं, तो मनुष्य का जीवन बदल जाता है। वह अब वही व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि भगवान का प्रिय बन जाता है। कृष्ण की बातें सुनते सुनते मनुष्य को ऐसा लगता है जैसे उसका जीवन हल्का होता जा रहा हो, जैसे सारी चिंताएं, सारे दुख, सारे बोझ धीरे धीरे उतर रहे हों। यही कृष्ण की वाणी की शक्ति है। वे केवल शब्द नहीं हैं, वे आत्मा के घावों पर मरहम हैं। जब कोई व्यक्ति निराशा में डूबा होता है और उसे गीता का यह वचन सुनाई देता है, हे अर्जुन, न तो आत्मा का जन्म है और न मृत्यु, आत्मा शाश्वत है, तो उसकी सारी उदासी मिट जाती है।
कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि जिस चीज को हम खोने का डर पालते हैं वह कभी हमारी थी ही नहीं। आत्मा अमर है, शरीर बदलता रहता है। जब यह सत्य समझ आता है तब मृत्यु का भय भी मिट जाता है। तब मनुष्य हर दिन को उत्सव की तरह जीने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल भगवान स्थायी है। कृष्ण की बातें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में संतुलन होना चाहिए। केवल भक्ति ही नहीं, केवल कर्म ही नहीं, बल्कि दोनों का मेल ही जीवन को सफल बनाता है। यही कारण है कि वे कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। जब मन भगवान में रमा होगा तभी कर्म शुद्ध होगा, और जब कर्म शुद्ध होगा तभी फल भी उत्तम मिलेगा। कृष्ण ने हमें यह भी बताया कि प्रेम का अर्थ स्वामित्व नहीं है, बल्कि समर्पण है। राधा और कृष्ण का प्रेम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, केवल उनका स्मरण ही उनके लिए पर्याप्त था। यही सच्चा प्रेम है, बिना अपेक्षा के, केवल समर्पण में डूबा हुआ। कृष्ण की बातें सुनकर यह भी समझ आता है कि सफलता और असफलता का खेल मन का है। जब मनुष्य असफल होता है तो वह टूट जाता है, पर कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अधिकार रखता है केवल अपने कर्म पर, उसके फल पर कभी नहीं। जब यह बात समझ आती है तो असफलता भी प्रेरणा देने लगती है। तब मनुष्य समझता है कि हार केवल एक सीख है, अंत नहीं। कृष्ण का हर वचन जीवन की दिशा बदल देता है। जैसे उन्होंने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह सुनते ही इंसान की सारी बेचैनी शांत हो जाती है। वह समझ जाता है कि भगवान की योजना हमसे बड़ी है। जिस चीज को हम बुरा समझ रहे हैं वही हमें किसी बड़े अच्छे की ओर ले जा रही है। कृष्ण की बातें हमें यह भी सिखाती हैं कि रिश्तों में सच्चा सहारा केवल भगवान है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब सभी मौन थे। किसी ने उसकी रक्षा नहीं की, लेकिन जैसे ही उसने पुकारा, हे कृष्ण, वैसे ही भगवान ने उसकी लाज बचाई। यही संदेश है, जब सब छोड़ दें तब भी भगवान साथ होते हैं। आज लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनका कोई नहीं है, लेकिन यदि वे कृष्ण की बातें सुन लें तो समझ जाएंगे कि वे कभी अकेले नहीं हैं। भगवान हर पल उनके साथ हैं, बस उन्हें पुकारने की देर है। कृष्ण की बातें केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। जब कोई व्यक्ति हर दिन एक श्लोक भी पढ़ ले या सुन ले तो धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। वह गुस्सा कम करने लगता है, मोह छोड़ने लगता है, धैर्यवान बनता है, और सबसे बड़ी बात, भगवान पर भरोसा करना सीख जाता है। इसीलिए कहा जाता है, कृष्ण की बातें एक बार जरूर सुनो, क्योंकि एक बार जब ये बातें हृदय को छू जाती हैं तब जीवन में अंधेरा रह ही नहीं सकता। यह बातें दीपक की तरह हैं जो मनुष्य के रास्ते को रोशन करती हैं। कृष्ण की बातें सुनने वाला कभी हार नहीं मानता, क्योंकि उसके भीतर यह विश्वास बैठ जाता है कि भगवान उसके साथ हैं। जब अर्जुन जैसे महान योद्धा ने भी अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए और निराश होकर बैठ गए, तब कृष्ण ने उन्हें खड़ा किया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तू क्यों कमजोर पड़ रहा है? यह तेरे जैसा नहीं है। उठ, युद्ध कर। यही संदेश आज हर उस इंसान के लिए है जो जीवन की कठिनाइयों से हार मानकर बैठ जाता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म ही जीवन है। यदि मनुष्य कर्म करना छोड़ दे तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए गीता में बार बार यही कहा गया, निष्काम कर्म करो, अर्थात कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। फल की इच्छा ही दुख का कारण बनती है। जब मनुष्य बिना किसी अपेक्षा के कर्म करता है तो उसे हर हाल में शांति मिलती है। कृष्ण का जीवन हमें यह भी दिखाता है कि विपरीत परिस्थितियां ही हमें मजबूत बनाती हैं। यदि कृष्ण का जन्म कारागार में न हुआ होता, यदि बचपन से उन्होंने असुरों का सामना न किया होता, यदि उन्होंने गोवर्धन पर्वत न उठाया होता, तो शायद आज वे हमारे लिए इतने बड़े आदर्श न होते। उनकी हर कठिनाई ने उन्हें और महान बनाया। इसी तरह हमारी कठिनाइयां हमें गिराने नहीं आती, बल्कि हमें उठाने आती हैं। कृष्ण की बातें यह भी बताती हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धन श्रद्धा है। यदि श्रद्धा है तो असंभव भी संभव हो जाता है। गोकुल की गोपियां जब कृष्ण पर भरोसा करती थीं, तो वे हर कठिनाई को हंसते हंसते सह लेती थीं।
पांडव जब अपने संकट में भी कृष्ण पर भरोसा रखते थे तो अंततः उन्हें विजय मिली। श्रद्धा ही वह शक्ति है जो इंसान को असंभव रास्तों से पार कर देती है। कृष्ण का संदेश है, मैं हर उस भक्त के साथ हूं जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है। इस बात को सुनते ही मनुष्य का दिल आश्वस्त हो जाता है। उसे लगता है कि चाहे पूरी दुनिया विरोध करे, पर यदि भगवान उसके साथ हैं तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही आत्मविश्वास ही सच्ची शक्ति है। कृष्ण की बातें यह भी सिखाती हैं कि क्रोध और द्वेष केवल विनाश लाते हैं। जब दुर्योधन और कौरवों ने ईर्ष्या और द्वेष में पांडवों का अपमान किया तो उन्होंने अपना ही सर्वनाश बुला लिया। लेकिन जब पांडवों ने धैर्य और धर्म का साथ दिया तो अंततः विजय उन्हीं की हुई। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो क्षमा करता है वही महान है। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, संयमी मनुष्य ही सच्चा सुखी है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है वही वास्तव में आजाद है। जो अपने मन को ही नहीं संभाल सकता वह संसार में कितनी भी उपलब्धियां क्यों न पाले, भीतर से हमेशा दुखी रहेगा। आज के युग में लोग बाहर की दुनिया को जीतना चाहते हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ऊंचा पद। लेकिन कृष्ण कहते हैं, पहले अपने मन को जीत लो। जो अपने मन को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई चीज नहीं हरा सकती। कृष्ण की बातें बार बार हमें यह याद दिलाती हैं कि जीवन क्षण भंगुर है। यह शरीर तो एक दिन मिट जाएगा, पर आत्मा अमर है। इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ झगड़ों और लालच में मत गंवाओ। इसे प्रेम, भक्ति और सेवा में लगाओ। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। इसीलिए कहा जाता है, कृष्ण की बातें एक बार अवश्य सुनो, क्योंकि यह बातें केवल ज्ञान नहीं देती बल्कि जीवन की दिशा बदल देती हैं। इन्हें सुनकर मनुष्य समझ जाता है कि सच्चा सुख भगवान में है, संसार में नहीं। कृष्ण की बातें सुनते सुनते ऐसा लगता है जैसे हृदय में एक अनोखी शक्ति जाग उठी हो। जो मन पहले बिखरा हुआ था वह एकदम से स्थिर होने लगता है। यही कृष्ण वाणी का प्रभाव है। ये केवल शब्द नहीं है बल्कि आत्मा के लिए औषधि है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं है, असली युद्ध तो भीतर है। यह वाक्य जीवन के हर इंसान के लिए है। बाहर की चुनौतियों को जीतना आसान है, पर भीतर की कमजोरियों को जीतना सबसे कठिन। जब तक मनुष्य अपने अहंकार, आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या और मोह को नहीं जीतता, तब तक वह सच्चा विजेता नहीं बन सकता। कृष्ण ने यह भी कहा, हे मानव, तू क्यों रोता है, तू क्यों घबराता है? जिसने तुझे इस धरती पर भेजा है वही तेरा पालन पोषण करेगा। यह वचन हर उस व्यक्ति के लिए है जो अकेला महसूस करता है, क्योंकि सत्य यही है कि भगवान का सहारा कभी टूटता नहीं। कृष्ण की बातें हमें यह भी सिखाती हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, इंसान को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब कृष्ण ने उसे समझाया, यह तेरा धर्म है, तेरा कर्तव्य है। यदि तू इससे भागेगा तो पापी कहलाएगा। यही सीख हर मनुष्य के लिए है। अपने जीवन की जिम्मेदारी से भागना कायरता है। कृष्ण के वचन आत्मा को यह विश्वास दिलाते हैं कि जीवन का हर पल भगवान की योजना का हिस्सा है। जो हम खोते हैं वह भी योजना का हिस्सा है, जो हम पाते हैं वह भी उसी योजना का हिस्सा है। इसलिए बार बार कृष्ण यही समझाते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। कृष्ण की बातें यह भी सिखाती हैं कि हमें अपने मन को साधना चाहिए। मनुष्य का मन जितना शक्तिशाली है उतना ही खतरनाक भी। यदि मन भगवान में लग जाए तो वही मनुष्य योगी बन जाता है। यदि मन सांसारिक लालच में उलझ जाए तो वही मनुष्य दुखी हो जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने मन से ही ऊंचाई पाता है और अपने मन से ही नीचे गिरता है। कृष्ण का यह भी संदेश है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब इंसान दूसरों के लिए जीता है तभी उसका जीवन सफल होता है। स्वयं के लिए तो हर कोई जीता है, पर जो दूसरों के लिए त्याग करता है वही भगवान का प्रिय बनता है। पांडवों ने यह दिखाया कि धर्म और सेवा में जीवन लगाना ही सच्ची महानता है। कृष्ण की बातें यह भी कहती हैं कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें अधिकार नहीं, समर्पण हो। राधा का कृष्ण से प्रेम इसका प्रमाण है। उन्होंने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, बस उन्हें अपने हृदय में बसा लिया। यही प्रेम सबसे शुद्ध है। आज का मनुष्य रिश्तों में केवल अपेक्षाएं ढूंढता है। हर कोई चाहता है कि दूसरा उसके लिए कुछ करे, पर कृष्ण की बातें हमें यह सिखाती हैं कि प्रेम का अर्थ लेना नहीं, देना है।
जब हम अपेक्षाएं छोड़ देते हैं तब रिश्ते अपने आप मधुर हो जाते हैं। कृष्ण की बातें आत्मा को यह भी सिखाती हैं कि हर कठिनाई अस्थायी है। यदि आज दुख है तो कल सुख अवश्य आएगा। यदि आज अंधेरा है तो कल प्रकाश भी होगा। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, यही समय का खेल है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, सब बदल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है, कृष्ण की बातें एक बार जरूर सुनो, क्योंकि जब इन्हें एक बार सुन लिया तो जीवन में कभी अकेलापन नहीं रहता, कभी निराशा नहीं रहती, कभी हार नहीं लगती। तब हर पल यह एहसास रहता है कि भगवान साथ हैं। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण हमारे जीवन को छूती है तो वो हमें याद दिलाती है कि आज का दिन भगवान कृष्ण का दिया हुआ एक नया अवसर है। मनुष्य भूल जाता है कि हर एक सांस भी प्रभु की कृपा से है। जीवन की दौड़ भाग में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भगवान को याद करना, उनसे जुड़ना, उनकी बातें सुनना पीछे छूट जाता है। लेकिन जिसने ये नियम बना लिया कि दिन में एक बार श्री कृष्ण की बातें जरूर सुननी है, उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। कृष्ण की बातें केवल धर्म या पूजा की बातें नहीं हैं, बल्कि ये जीवन जीने की कला है। उन्होंने गीता में हर उस प्रश्न का उत्तर दिया है जो आज भी हमारे मन में उठते हैं। दुख क्यों है? सुख कैसे आएगा? रिश्तों में खटास क्यों होती है? कामयाबी कब मिलेगी? असफलता से कैसे बाहर निकला जाए? जो भी व्यक्ति रोज एक बार कृष्ण के उपदेश, उनकी लीलाएं, उनके प्रेम और उनकी वाणी सुन लेता है, उसके अंदर अजीब सी शक्ति आ जाती है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का रहस्य बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की शांति और विश्वास में है। जब हम रोज एक बार उनकी बातें सुनते हैं तो हमारा मन शांत होता है, हमारी सोच गहरी होती है और हमारी आत्मा को शक्ति मिलती है। ये सुनना कोई साधारण सुनना नहीं है, ये आत्मा को जगाना है। सोचिए, जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा था तब वह भी उलझन और निराशा से भर गया था। उसके सामने अपने ही रिश्तेदार, अपने ही गुरु खड़े थे और वह सोच नहीं पा रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। तभी भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से उसे वह शक्ति दी जिसने न केवल युद्ध का मार्ग दिखाया बल्कि जीवन का रहस्य भी बताया। अगर अर्जुन जैसे वीर को भी रोज कृष्ण की बातें सुनने की जरूरत पड़ी तो हम और आप कैसे अलग हो सकते हैं। दिन में एक बार कृष्ण की बातें सुनना ऐसा है जैसे अपने मन को दवा देना। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी भगवान के नाम और उनकी वाणी चाहिए। अगर हम आत्मा को यह भोजन नहीं देंगे तो जीवन में खालीपन, निराशा और डर बढ़ता चला जाएगा। जब आप थक जाते हो, जब आपको लगता है कि कोई समझने वाला नहीं है, जब आपको लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है, उसी समय अगर आप दिन में एक बार कृष्ण की बातें सुन लो तो आपको लगेगा कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ स्वयं भगवान खड़े हैं। कृष्ण कहते हैं, जो मेरे शरण आता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। इस वचन को सुनना ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। हर दिन जब हम कृष्ण की बातें सुनते हैं तो धीरे धीरे हमारी सोच बदलती है। हम शिकायत करना छोड़ते हैं, कृतज्ञ होना शुरू करते हैं। हम दुख देखकर रोना छोड़ते हैं और समझते हैं कि यह भी मेरे अच्छे के लिए है। हम रिश्तों में अपेक्षा करना छोड़ते हैं और प्रेम करना शुरू करते हैं। यही परिवर्तन हमें मजबूत बनाता है। कृष्ण की बातें सुनने से आत्मा को याद आता है कि जीवन केवल कमाना, खाना और सोना नहीं है। जीवन एक साधना है, एक अवसर है, एक यात्रा है और इस यात्रा में सबसे बड़ा साथी कृष्ण ही है। तो अगर आपने अभी तक यह नियम नहीं बनाया है तो आज से बना लीजिए। दिन में एक बार मैं श्री कृष्ण की बातें जरूर सुनूंगा। देखना, धीरे धीरे आपके जीवन का हर अंधेरा मिटने लगेगा। समस्याएं रहेंगी पर उनका असर नहीं रहेगा। लोग बदलेंगे पर आपका मन विचलित नहीं होगा। समय कठिन होगा पर आपके भीतर विश्वास बना रहेगा, क्योंकि जिसने कृष्ण को सुन लिया उसने जीवन जीने की असली कला सीख ली। कृष्ण की बातें सुनना मानो आत्मा के लिए अमृत पीना है। जिस प्रकार कोई प्यासा रेगिस्तान में पानी की एक बूंद के लिए तरसता है, वैसे ही आत्मा भी कृष्ण नाम की बूंद के लिए तरसती है। मनुष्य अपने दुखों को दूर करने के लिए हर जगह जाता है, डॉक्टर के पास, मंदिर में, रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास। लेकिन असली समाधान तब मिलता है जब वह भगवान के चरणों में बैठकर उनकी बातें सुनता है। सोचिए, एक किसान दिन रात खेत में मेहनत करता है,
सूरज की तपिश, बारिश की बूंदें, ठंडी हवाएं सब झेलता है। लेकिन अगर वह रोज अपने खेत में बीज न डाले तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। उसी तरह अगर हम रोज अपने मन में कृष्ण की बातें न डालें तो हमारी सारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। मेहनत तो होगी पर संतोष नहीं मिलेगा, धन तो मिलेगा पर सुख नहीं मिलेगा, रिश्ते होंगे पर शांति नहीं मिलेगी। कृष्ण की बातें हमें यह समझाती हैं कि जीवन केवल वही नहीं है जो हमारी आंखों से दिखता है। जीवन उससे कहीं गहरा है। हर परिस्थिति, हर दुख, हर खुशी, सबके पीछे कोई न कोई कारण है। और जब हम रोज उनकी बातें सुनते हैं तो यह कारण हमें समझ में आने लगता है। दुख हमें तोड़ने नहीं आता बल्कि हमें बनाने आता है। असफलता हमें नीचा दिखाने नहीं आती बल्कि हमें ऊंचा उठाने की तैयारी करती है। रिश्तों की कड़वाहट हमें छोड़ देने के लिए नहीं आती बल्कि हमें बिना शर्त प्रेम करना सिखाती है। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि जिसके पास कृष्ण की बातें सुनने का समय नहीं है उसके पास जीवन जीने का समय ही नहीं है। क्योंकि असली जीवन तो वही है जो कृष्ण के नाम से शुरू हो और कृष्ण के नाम पर खत्म हो। बाकी सब तो केवल भाग दौड़ है। दिन में एक बार कृष्ण की बातें सुनना केवल आदत नहीं है, यह आत्मा का आहार है। जब आप ऐसा करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे आपके अंदर का डर मिटने लगता है। जो काम असंभव लगता था वही सहज लगने लगता है। जो लोग पहले बोझ जैसे लगते थे वही आपके लिए साधना बन जाते हैं। जो परिस्थितियां पहाड़ जैसी लगती थीं वही आपके लिए सीढ़ी बन जाती हैं। याद रखिए, भगवान कृष्ण केवल गोकुल के नहीं हैं, केवल द्वारिका के नहीं हैं, केवल अर्जुन के नहीं हैं। वो हर उस आत्मा के हैं जो उन्हें दिल से पुकारती है। जब आप रोज उनकी बातें सुनते हो तो यह भरोसा आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ स्वयं कृष्ण हैं। अब जरा सोचिए, क्या फर्क पड़ता है जब आप दिन में एक बार कृष्ण की बातें सुनते हो। सुबह उठते ही अगर आप उनकी वाणी को सुन लो तो पूरा दिन अलग बीतता है। ऑफिस का तनाव कम लगता है, घर की परेशानियां हल्की लगती हैं, दिल में कोई बोझ नहीं रहता। और रात को अगर सोने से पहले सुन लो तो नींद गहरी आती है, सपनों में भी शांति उतर आती है। जीवन की असली परीक्षा यही है कि हम हर हाल में भगवान को याद कर सकें। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब हम रोज उनकी बातें सुनने की आदत डाल लें, वरना संकट के समय मन भागता है, डरता है और टूट जाता है। पर जिसने रोज कृष्ण को सुना हो उसका मन संकट में भी कहता है चिंता मत कर, मेरे कृष्ण मेरे साथ हैं। कृष्ण का नाम ऐसा है जो पत्थर को भी मोम बना दे। उनका स्मरण ऐसा है जो आंसुओं को मोती बना दे। उनकी बातें ऐसी हैं जो अंधेरे को भी प्रकाश में बदल दे। लेकिन ये सब तभी संभव है जब हम अपने जीवन में यह व्रत ले लें। दिन में एक बार मैं श्री कृष्ण की बातें जरूर सुनूंगा। यही संकल्प आपका जीवन बदल देगा। यही संकल्प आपकी आत्मा को मजबूत करेगा। यही संकल्प आपकी यात्रा को सरल बनाएगा। और यही संकल्प आपको वो शांति देगा जिसकी तलाश आप हर जगह कर रहे हो। क्योंकि जीवन का असली सुख कृष्ण की वाणी में है, उनकी याद में है और उनकी बातों में है। कई बार लोग सोचते हैं कि किस्मत ने उनके साथ अन्याय किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि नसीब वही देता है जो हमने अपने कर्मों से अर्जित किया है। अगर आप मेहनत से पढ़ाई नहीं करेंगे तो परीक्षा में अच्छे नंबर आने की उम्मीद करना गलत होगा। अगर आप समय पर बीज नहीं बोएंगे तो फसल कैसे उगेगी। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि अच्छे कर्म केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते हैं, तो यह न केवल आपका नसीब सुधारता है बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाता है। इसलिए जीवन में जब भी आपको लगे कि नसीब आपके साथ नहीं है तो अपने कर्मों को देखिए। ईश्वर ने आपको कर्म करने की शक्ति दी है और यही शक्ति आपके नसीब को बदल सकती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्म ही सब कुछ है। नसीब आपके कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जब आप अपने कर्म सुधारते हैं तो नसीब खुद ही आपके जीवन को बदल देता है। इस गुण सत्य को समझने के लिए बस इतना याद रखें, नसीब कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह आपके अपने हाथों में है। सही दिशा में कर्म करें और आपका नसीब आपके पक्ष में होगा। यही श्री कृष्ण की अद्वितीय शिक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
समय और धैर्य ही वह दो साधन हैं जो हर व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जिस प्रकार पानी में पड़ा बीज समय पाकर वृक्ष बनता है, उसी प्रकार धैर्य के साथ किया गया कर्म व्यक्ति को उसके अधिकारों तक ले जाता है। धैर्य जीवन का सबसे अनमोल गुण है। इसे समझने के लिए एक कहानी को याद करें। एक राजा था जो बहुत ही अधीर स्वभाव का था। वह चाहता था कि उसकी हर इच्छा तुरंत पूरी हो। एक दिन उसने अपने राजकुमार को एक पौधा दिया और कहा, मैं चाहता हूं कि यह पौधा जल्दी से बड़ा हो जाए ताकि मैं इसका फल खा सकूं। राजकुमार ने पौधे की पूरी देखभाल की, लेकिन राजा हर दिन अधीर होकर पूछता, यह बड़ा क्यों नहीं हुआ? राजकुमार ने धैर्यपूर्वक जवाब दिया, पिताजी, यह समय मांगता है। इसे पानी, धूप और देखभाल चाहिए। इसे बड़ा होने का मौका दें। लेकिन राजा ने अपनी अधीरता में पौधे को उखाड़ दिया और कहा, यह काम का नहीं है। उस पौधे को उखाड़ने के बाद राजा को पछतावा हुआ, क्योंकि उसे समझ में आया कि बिना धैर्य के वह कभी इसका फल नहीं खा सकेगा। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जो चीज हमारी है वह सही समय पर ही हमें मिलती है। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि उस दौरान खुद को तैयार करना है। सोचिए, अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो क्या आप खाली बैठकर इंतजार करेंगे? नहीं, आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने धैर्य के साथ उस चीज के करीब पहुंचेंगे। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि धैर्य के साथ विश्वास होना जरूरी है। विश्वास कि जो भी हो रहा है वह आपके भले के लिए हो रहा है। एक मां को देखिए जो अपने बच्चे को जन्म देती है। वह 9 महीने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती है, दर्द सहती है, लेकिन उसे भरोसा होता है कि इस प्रतीक्षा के बाद जीवन में एक नया प्रकाश आएगा। प्रकृति भी हमें धैर्य का पाठ पढ़ाती है। एक नदी को देखिए, वह बिना जल्दबाजी किए अपने रास्ते पर बहती है। वह चट्टानों से टकराती है, बाधाओं को पार करती है, लेकिन धैर्य रखती है, क्योंकि उसे पता है कि अंततः वह समुद्र में पहुंच जाएगी। धैर्य का असली मतलब यह है कि जब तक आपको वह चीज ना मिले जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, तब तक आप खुद को मजबूत बनाते रहें। यह समझें कि इंतजार का समय केवल एक ठहराव नहीं है, बल्कि यह खुद को बेहतर बनाने का समय है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन में गहराई से देखने की दृष्टि देता है। वे सिखाते हैं कि धैर्य के बिना सफलता का स्वाद फीका होता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि चीजें आपके मुताबिक नहीं हो रही हैं, तो बस यह सोचें कि सही समय आने पर सब ठीक होगा। धैर्य रखिए और जीवन को बहने दीजिए। जो आपका है वह आपको अवश्य मिलेगा, और जब मिलेगा तो वह आपके लिए सबसे सही समय होगा। यही श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी घटित होता है वह किसी न किसी उद्देश्य से होता है। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हारे जीवन को उस दिशा में ले जाती है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। इसे समझना और स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह बिना किसी कारण के नहीं होता। हर चीज का एक गहरा मकसद छिपा होता है, जिसे हम तुरंत समझ नहीं पाते। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या नसीब हमें धोखा दे रहा है, लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझते हैं कि वह घटना हमारे भले के लिए थी। यह बात हमें एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझनी चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान का घोड़ा भाग गया। किसान के पड़ोसी उससे सहानुभूति जताने आए और बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा नसीब खराब है। किसान ने शांत स्वर में कहा, जो हुआ है वह मेरे भले के लिए होगा। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा जंगल से वापस आया और अपने साथ कई जंगली घोड़े भी ले आया। अब किसान का अस्तबल भर गया। पड़ोसी फिर आए और बोले, यह तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है। किसान ने फिर कहा, जो हुआ है वह मेरे भले के लिए है। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उन घोड़ों में से एक पर सवारी करते गिर गया और उसकी टांग टूट गई। पड़ोसी फिर आए और दुख जताने लगे, लेकिन किसान ने वही कहा, जो हुआ है वह मेरे भले के लिए होगा। समय बीतता गया और कुछ हफ्तों बाद उस राज्य में युद्ध छिड़ गया और सभी युवकों को सेना में शामिल होने के लिए बुला लिया गया। किसान का बेटा अपनी टूटी टांग के कारण बच गया। अब पड़ोसी किसान की बात का महत्व समझने लगे कि हर चीज का अपना मकसद होता है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि नसीब में जो लिखा होता है वह ईश्वर के बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही सिखाते हैं कि हर घटना एक गहरी योजना का हिस्सा है। जब अर्जुन युद्ध में शामिल होने को लेकर दुविधा में था, तो कृष्ण ने कहा, तुम्हारा कर्तव्य लड़ाई में है, इस युद्ध का परिणाम ईश्वर की इच्छा के अनुसार होगा और वह हमेशा तुम्हारे हित में होगा। हमें भी यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे अनुभवों को समृद्ध करने के लिए होता है। हो सकता है कि वर्तमान में हमें किसी घटना का मकसद समझ ना आए, लेकिन समय के साथ उसका महत्व स्पष्ट हो जाता है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। अतः हमें जो लिखा है उसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। यह समझें कि हर चीज का अपना समय और मकसद होता है। जब आप इसे अपनाएंगे तो जीवन में संतोष और शांति का अनुभव करेंगे। यही श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है। जीवन का हर क्षण अपने आप में एक अनमोल उपहार है, जिसे सही दृष्टि से देखना जरूरी है। कई बार हमें लगता है कि जो बीत गया वही सब कुछ था, लेकिन सच्चाई यह है कि हर नया पल एक नई शुरुआत की संभावनाएं लेकर आता है। यदि हम वर्तमान में जीना सीख लें तो अतीत के बोझ और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के प्रवाह को रोकने की कोशिश करना उस नदी को रोकने जैसा है जो अपनी दिशा में निरंतर बह रही हो। हम चाहे तो इस प्रवाह के साथ कदम मिला सकते हैं और नई संभावनाओं की ओर बढ़ सकते हैं। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें पार करने का साहस ही हमें आगे ले जाता है। जो लोग अपने अतीत को लेकर दुखी रहते हैं, वे अक्सर अपने वर्तमान और भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। जीवन हमें सिखाता है कि अतीत से सबक ले, लेकिन उसे पकड़ कर ना बैठे। बीता हुआ कल सिर्फ अनुभव देने के लिए है, लेकिन नया कल हमारे प्रयासों और दृष्टिकोण से बनता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम जीवन की दौड़ में बहुत पीछे छूट गए हैं, लेकिन असलियत यह है कि दौड़ में बने रहना ही सबसे बड़ी जीत है। जो थककर बैठ जाता है उसके लिए मंजिल की संभावना खत्म हो जाती है। निरंतर प्रयास करने वाला ही अपने सपनों को हकीकत में बदल पाता है। जीवन एक शिक्षक की तरह है जो बिना शब्दों के हमें सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। इसके हर पल में कोई ना कोई सीख छिपी होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे ग्रहण करते हैं। अगर हम ध्यान दें तो हर परिस्थिति हमें मजबूत बनने का मौका देती है। हर नया दिन एक खाली पन्ने की तरह है जिसे आप अपनी इच्छाओं और प्रयासों से लिख सकते हैं। जो लोग अपने बीते दिनों के दर्द और असफलताओं को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, वही अपनी कहानी को शानदार बना पाते हैं। कठिन दौर किसी परीक्षा से कम नहीं होता, लेकिन यह हमें हमारे असली सामर्थ्य से परिचित कराता है। जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो, तब खुद पर यकीन करना आसान होता है। असली चुनौती तब होती है जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों। यही सच्चाई हमारी असली शक्ति को उजागर करती है। जो लोग अपनी परिस्थितियों के आगे हार मान लेते हैं, वे अक्सर अपनी मंजिल से दूर हो जाते हैं, लेकिन जो हर परिस्थिति में डटे रहते हैं, वे धीरे धीरे सही रास्ता खोज लेते हैं। हार जीत का फैसला आपकी सोच और प्रयासों पर निर्भर करता है। जीवन का हर मोड़ हमें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। जब भी कोई कठिनाई सामने आती है, तो यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का अवसर देती है। यदि हम हर चुनौती को अवसर के रूप में देखें, तो जीवन खुद ब खुद बदलता है। सफलता और असफलता सभी चीजें बदलती रहती हैं। इसलिए जो व्यक्ति इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है और परिस्थिति के अनुसार अपने कदम उठाता है, वही सच्चे मायने में जीवन का आनंद ले सकता है। हर गिरावट हमें यह सिखाती है कि सफलता का असली मतलब क्या है। जब तक हम गिरते नहीं, तब तक उठने की शक्ति का एहसास नहीं होता। इसलिए असफलताओं से घबराने की बजाय उन्हें अपने विकास का माध्यम बनाना चाहिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है और इसी वजह से तुलना करना व्यर्थ है। दूसरों से बेहतर बनने की बजाय अगर हम अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करें, तो जीवन में संतोष और सफलता दोनों मिलते हैं।
जीवन की खूबसूरती इसमें है कि यह हमें हर पल नए अवसर देता है। यह हमारे ऊपर है कि हम उन अवसरों को पहचानें और उनका उपयोग करें। जो लोग समय रहते इनका फायदा ये जीवन बहुत छोटा है और हर दिन नई चुनौतियां लेकर आता है।